नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और एक बार आपका फिर से मैं इस पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि डीएमएलटी की परीक्षाएं चल रही हैं और हमने 3 मॉडल प्रश्न डीएमएलटी के जारी किए थे, और आपका अंतिम पेपर जो डीएमएलटी का है वो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। उसी के संदर्भ में हमने बायोकेमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, उनका एक वीडियो आप सभी के लिए तैयार किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री का जो मॉडल प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले जो 2 मार्कर्स जो क्वेश्चंस होते हैं उससे हम शुरुआत करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है नॉर्मल रेंज का, और नॉर्मल रेंज तो आपको सभी कुछ पढ़ना है। मैंने पहले भी कई बार आपको पेपर में बताया कि नॉर्मल रेंज कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनाइन, सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल, सीकेएमबी, सीरम टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन एंड सीरम एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, सीरम एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर, सीरम ट्राइग्लिसराइड और सीरम यूरिक एसिड। ये आपको नॉर्मल रेंज पढ़नी है, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल रेंज से पूछे जाते हैं, और उसके सटीक आंसर देने पर आपको पूरे अंक मिलते हैं। तो नॉर्मल रेंज अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इसके क्या कार्य होते हैं। वैसे ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स से पूछेगा तो सिर्फ आपसे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पूछ सकता है, या सिर्फ आपसे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पूछ सकता है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ मैंने कर दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर क्या होती है, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ग्लूकोज, जिनमें 6 कार्बन परमाणु वाली जो शुगर होती है उसमें उसे हेक्सोस शुगर कहते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है उसको बताइए। डाइसेक्राइड क्या है और ऑलिगोसेक्राइड क्या है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिर्फ या तो मोनोसेक्राइड पूछेगा, या डाइसेक्राइड, या तो ऑलिगोसेक्राइड, या पॉलीसेक्राइड भी आपसे पूछ सकता है। तो इसको सिर्फ 2 मार्क्स में आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेकेराइड जैसा मैंने ऊपर बताया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड। तो इस तरह से इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे है एक्सप्लेन होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। जनरली ये दोनों पॉलीसेकेराइड के टाइप्स हैं, तो इनकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा और इनके एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। और इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं जैसे कि मोनोसेकेराइड आ रहा है, तो आप मोनोसेकेराइड का डेफिनेशन 3 से 4 लाइन में अच्छे से लिखिए, और उसका 1-2 एग्जाम्पल आप जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट आपका है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है इसको समझाइए। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में लिखिए। नेक्स्ट आपका फॉस्फो लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन क्या होते हैं इसको बताना है। नेक्स्ट आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड में आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जरूर मिलता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है, काइलोमाइक्रॉन्स क्या है। काइलोमाइक्रॉन्स भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट आपका डिफाइन एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं उनके बारे में लिखिए। नेक्स्ट आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन जाइमोजन। जाइमोजन क्या है इसको समझाइए। जाइमोजन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका कोएंजाइम एंड आइसोएंजाइम। तो कोएंजाइम क्या होते हैं, आइसोएंजाइम क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़िए और इनके बारे में 1 या 2 एग्जांपल जरूर लिख के आइएगा। नेक्स्ट आपका आइसोएंजाइम ऑफ एलडीएच। एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है उसके आइसोएंजाइम लिखने हैं आपको। तो ये लास्ट ईयर ये पेपर में आ भी चुका है, 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका एंजाइम एंड इट्स टाइप। एंजाइम क्या है, एंजाइम कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होती है उसके बारे में बताइए, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जीएफआर इन इट्स नॉर्मल रेंज। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है उसके बारे में आप लिखिए। नेक्स्ट आपका हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोजीरो। तीनों ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है और ग्लाइकोजीरिया क्या है, इनके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये आपके 22 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 2 मार्क्स में ये आ सकते हैं। इनका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन आप लिखकर नोटबुक में अपने 2 मार्कर के जो क्वेश्चन है इनका आंसर आप करिए और अच्छे से इनको पढ़िए। इन क्वेश्चन से आपको काफी फायदा मिलेगा एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो ये है हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आप सभी जानते हैं जीटीटी इसको बोलते हैं, या
ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसे कहते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका एस्टिमेशन ऑफ सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल। सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल का एस्टिमेशन कैसे करते हैं, इसका टेस्ट कैसे लगाते हैं, उसमें आपको प्रिंसिपल, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मेथड और टेस्ट अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन एस्टिमेशन ऑफ सीरम यूरिया बाय बार्थेलोट रिएक्शन मेथड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है कि सीरम यूरिया का बार्थेलोट रिएक्शन मेथड से टेस्ट कैसे लगाते हैं, उसके बारे में अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में लिखिए, ये भी काफी अक्षर है। और इनकी जो एक्टिविटी है उसको प्रभावित करने वाले में आप टेम्परेचर लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन फंक्शन टेस्ट, किडनी टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। नेक्स्ट आपका डिफाइन जीओडी पीओडी मेथड ऑफ ग्लूकोज एस्टिमेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीओडी पीओडी ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज मेथड ऑफ ग्लूकोज एस्टिमेशन। ग्लूकोज का जब हम एस्टिमेशन करते हैं, ग्लूकोज का निर्धारण करते हैं कि जीओडी पीओडी मेथड से, तो उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से आंसर करना, बहुत अच्छे से आंसर लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल मेथड एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीरम क्रिएटिनिन एस्टिमेशन। सीरम क्रिएटिनिन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, उसका आपको प्रिंसिपल लिखना है, मेथड लिखना है और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखना है। तो देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे स्पेसिफाई करके पूछता है कि प्रिंसिपल, मेथड एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीरम क्रिएटिनिन, तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल लिखना है, मेथड लिखना है, किस मेथड से वो टेस्ट करेंगे, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। आप इसमें इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये 10 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है और आपसे अलग अलग से पूछ रहा है। अगर आपसे सीरम क्रिएटिनिन का एस्टिमेशन पूछ रहा है तो आपको पूरा टेस्ट लिखना है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ प्रिंसिपल, मेथड और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो सिर्फ आपको इसी के आंसर करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के करिएगा। अपना जो टाइम है उसमें आप टाइम पे ध्यान रखिएगा और शब्द सीमा पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, उसके अनुसार ही आप क्वेश्चन का आंसर करिए। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन या एंजाइम अफेक्टिंग एक्टिविटी, तो जनरली ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिलता जुलता है, पर एंजाइम इनहिबिशन क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में आप अच्छे से लिखिएगा। नेक्स्ट आपका डिफाइन आइसो एंजाइम एंड देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आइसो एंजाइम क्या होते हैं, उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। अलग अलग आइसो एंजाइम है, उनके नाम लिखिए, पहले आइसो एंजाइम क्या है उसके बारे में आप लिखिए, फिर आइसो एंजाइम के टाइप लिख दीजिएगा और उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिख दीजिएगा, तो ये आंसर आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जनरली आपने इसमें पढ़ा होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहले आपको प्रोटीन के बारे में बता दीजिए, इसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो भी आपसे पूछता है तो उसके बारे में जरूर लिखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ चुका है पेपर में एक बार। नेक्स्ट आपका डिफाइन कार्डियक मार्कर्स एंड एस्टिमेशन ऑफ सीकेएमबी। कार्डियक मार्कर्स टेस्ट कौन कौन से होते हैं और सीकेएमबी क्रिएटिनिन काइनेज का आप कैसे इसमें एस्टिमेशन करेंगे, इसके बारे में आप अच्छे से लिखिए। तो ये थे आपके 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने 12 क्वेश्चन बताए हैं और पेपर में आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपको काफी मदद मिले पेपर में। तो बढ़ते हैं हम, जो डिटेल्स आंसर आपको करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब लिवर फंक्शन टेस्ट इन डिटेल्स। लिवर फंक्शन के टेस्ट क्या होते हैं आपको डिटेल में लिखना है सारा कुछ उसके बारे में। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो 2 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है और डिटेल आंसर भी इसका आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन लिपिड्स, इट्स क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं और इस लिपिड के क्या कार्य होते हैं, तो इसके बारे में आप देखिए। नेक्स्ट आपका है चौथा नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, इट्स टाइप्स एंड डिटेल्स अबाउट कीटोज एल्डोज आइसोमेरिज्म एंड डी एंड एल आइसोमेरिज्म विद स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इससे कितने प्रकार होते हैं, इसका डिटेल में आंसर करना है। साथ ही जब आप इसके टाइप्स में जाएंगे तो कीटोज एल्डोज आइसोमेरिज्म है, डी एंड एल आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा, एपिमेरिज्म मिलेगा, आपको एनोमेरिज्म मिलेगा। तो इनमें से 2 जो आइसोमेरिज्म है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। अगर आपको इसका आंसर आपके पास में नहीं है तो मेरा एक वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। डी एंड एल आइसोमेरिज्म पर ही मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको उसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आपको उससे मिल जाएगा। डी एंड एल आइसोमेरिज्म मैंने वीडियो बनाया है। तो दोस्तों ये थे आपके बायोकेमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कल के पेपर में आ सकते हैं। इनको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा, अच्छी तरह से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए और
कोशिश करते हैं कि इनके कुछ आंसर भी आपको बता सकें। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको नहीं पता है, कुछ मेरे पास मैसेज भी हैं कि उसको टॉपिक पर एक आध वीडियो बना दे 2 मार्क्स पर। तो कोशिश करते हैं इसका एक आध वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आए। हालांकि समय कम है, फिर भी आप इस मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार एक बार अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए, लिख लिख कर आंसर करिए, और जो क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो इस मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, उनको तो एक बार आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो, इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।